हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं एक थ्रिलिंग एक्शन मूवी नर्व की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम वी नामक एक लड़की को देखते हैं जो अपनी दोस्त सिडनी के साथ वीडियो कॉल पर थी। वीडियो कॉल के दौरान दोनों एक ऑनलाइन गेम नर्व के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, नर्व एक ऑनलाइन गेम है जिसमें सभी को दो तरह से भाग किया गया है। पहला, सभी लोग ऑडियंस की तरह इस गेम का हिस्सा बन सकते हैं और दूसरा, इस गेम के प्लेयर बनकर इस गेम को खेलते हुए गेम का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, ऑडियंस इस गेम में प्लेयर्स को टास्क देते थे जिसके इनाम में ऑडियंस द्वारा ही उन प्लेयर्स को पैसे दिया जाता था। अब कोई भी प्लेयर अपना टास्क पूरा करते ही उन्हें काफी पैसे और प्रसिद्धि मिलती है। अब हम जान पाते हैं कि सिडनी कुछ दिनों से नर्व गेम का हिस्सा बन चुकी है, जिसके बाद से वो थोड़ी फेमस भी होने लगी थी। तो वो अब कॉल पर वी को इस गेम के बारे में एज अ प्लेयर ज्वाइन करने को कहती है। दोस्तों, इस गेम के 3 रूल्स हैं। पहला, हर प्लेयर को अपना टास्क फोन पर रिकॉर्ड करना होगा और ये रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियंस को देना होगा और वो ऑडियंस को अगर प्रूफ नहीं देते हैं फिर उस प्लेयर को ऑडियंस द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा नियम ये है कि हर प्लेयर को अपना टास्क समय के भीतर खत्म करना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो फिर उस प्लेयर को इनाम के तौर पर पैसे नहीं मिलेंगे। अब आते हैं तीसरे नियम की ओर, जो हमें कुछ देर बाद पता चलेगा क्योंकि रूल नंबर 3 ही मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब अगले दिन स्कूल में सिडनी एक डेयर पूरा करती है। धीरे धीरे इस गेम के प्रति लोगों का पागलपन बढ़ता जा रहा था। साथ ही हर प्लेयर्स नर्व गेम को खेलने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। अगले सीन में सिडनी डाइनर में वी से कहती है कि तुमने अब तक नर्व गेम में हिस्सा क्यों नहीं लिया है। क्या तुम जानती हो, मैंने इस गेम के माध्यम से बहुत पैसे जीते हैं, जो टास्क पूरा करते ही तुरंत मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया था। दोस्तों, स्कूल में जेपी नामक एक लड़का था जिसे वी बेहद पसंद करती थी। अब जैसे ही सिडनी को ये बात पता चलता है वो तुरंत जाकर जेपी को ये बात बता देती है, लेकिन सिडनी की बातें सुन जेपी कहता है कि वो वी को पसंद नहीं करता है। उसे ऐसी लड़कियां पसंद है जो डेयरिंग होती है और कुछ भी कर सकती हैं, किसी चीज से भी नहीं डरती है। बिल्कुल सिडनी की तरह जेपी की सारी बातें वी सुन लेती है और वो गुस्से में घर चली जाती है। अब जेपी की बातों को सुनकर वी को बहुत बुरा लगता है, तो वो फैसला करती है कि अब वो नर्व गेम में भाग लेगी और ये गेम जीतकर वो साबित कर देगी कि वो किसी से कम नहीं है। अब वी कंप्यूटर पर नर्व एप्लीकेशन खोलकर अपना प्रोफाइल तैयार करती है और जैसे ही वी अपना फिंगरप्रिंट देती है तभी ये गेम तुरंत वी के सभी पर्सनल डेटा ले लेता है। अब वी गेम का पहला डेयर पाती है, जो कि था किसी भी अनजान इंसान को किस करना। वी अपना डेयर पूरा करने के लिए अपने दोस्त टॉमी के साथ डाइनर पर जाती है। वी का ये टास्क टॉमी को बिल्कुल भी नहीं पसंद था, तो वो उसे किस करने से मना कर देता है। तभी वी अचानक से आयन नामक एक लड़के को किस कर देती है। अब जो कि उसने समय के भीतर टास्क पूरा कर लिया था तो उसे $100 रुपए दिए जाते हैं। अब आयन वी को बताता है कि वो खुद भी नर्व गेम का प्लेयर है। अब अपना पहला टास्क पूरा करते ही सभी ऑडियंस वी और आयन की ओर देख रहे थे। तभी दोनों को $200 का एक टास्क मिलता है। इस टास्क में दोनों को एक साथ एक शहर में जाने को कहा जाता है। दोनों अब शहर की ओर जाने लगते हैं। दोनों अपना टास्क लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, जो कि नियम अनुसार था। अब शहर पहुंचते ही दोनों को एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने का टास्क दिया जाता है। अब जैसे ही वी ड्रेसिंग रूम में कपड़ों को ट्राई करने जाती है तभी उसकी माँ उसे फोन करती है। असल में दोस्तों, वी की माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वी के अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वी अपनी माँ का फोन काट देती है। अब जैसे ही वी और आयन ये टास्क पूरा करते हैं दोनों को दोबारा से एक और टास्क दिया जाता है,
जो कि 2 मिनट के अंदर इस ड्रेस को बदलकर दोनों को बाहर निकलना होगा। दोनों अब ड्रेस चेंज कर रहे थे, तभी दोनों नोटिस करते हैं कि दोनों के कपड़े किसी ने चुरा लिया है। तो अब दोनों को बिना कपड़ों के बाहर जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये टास्क दोनों नहीं भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी दोनों पैसों के खातिर ये टास्क पूरा करते हैं। दोनों बिना कपड़ों के बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वी और आयन अपने लिए नया कपड़ा देखते हैं। दूसरी तरफ सिडनी बहुत ज्यादा जेलस होने लगी थी, क्योंकि वी नर्व गेम में उससे भी ज्यादा फेमस होने लगी थी। अब अगले डेयर में वी को आयन के लिए एक टैटू पसंद करने को कहा जाता है। ये टास्क वी बड़ी आसानी से पूरा कर लेती है। मीनवाइल टॉमी आयन का प्रोफाइल हैक कर लेता है, जिसके बाद वो जान पाता है कि आयन नर्व गेम का बहुत पुराना प्लेयर है। लेकिन किसी एक भयानक डेयर को पाने के बाद वो अचानक गायब हो गया था। टॉमी ये देख समझ चुका था कि आयन से उन सभी को दूर रहना चाहिए, तो अब वो वी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी के फोन पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वो वी को कॉल नहीं कर पा रहा था। अब आयन को फिर से एक डेयर दिया जाता है, जिसमें उसे 60 किलोमीटर पर आवर की तेजी से बाइक चलाना होगा, वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर। आयन वी से मदद मांगता है कि गाड़ी चलाने के दौरान वी उसे गाइड करके गाड़ी चलाने में उसकी मदद करे। वैसे तो वी पहले तैयार नहीं थी, लेकिन फिर वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। वी के ऐसा करने पर वी और आयन ऑडियंस के सबसे पसंदीदा प्लेयर्स में से एक हो चुके थे। सिडनी अब वी को अपने घर की एक पार्टी में बुलाने के लिए कॉल करती है, लेकिन वी सिडनी का कॉल काट देती है। आयन तभी वी को सिडनी के बारे में पूछने लगता है, तो वी सिडनी के बारे में बहुत बुरा भला कहती है, जो लाइव वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से सिडनी के साथ साथ सभी ऑडियंस सुन रहे थे। सिडनी वी की इन बातों को सुन बहुत बुरा महसूस करती है। अब अचानक से आयन के फोन पर एक मैसेज आता है, जो कि उसका अगला डेयर था। अब ये टास्क पूरा करने के लिए आयन वी को सिडनी की पार्टी पर लेकर जाता है। दूसरी तरफ सिडनी के फोन पर भी उसके अगले डेयर का मैसेज आता है, जो कि था उसे सीढ़ी की मदद से अपने बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जाना पड़ेगा। सिडनी बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो अपने जेलसी के कारण ये टास्क पूरा करने का ठान लेती है। हालांकि सिडनी डर के मारे ये टास्क पूरा नहीं कर पाती है। इस दौरान टाई नामक एक लड़का, जो अपना रैंक सभी से ऊपर करना चाहता था, तो वो बहुत खतरनाक डेयर करता है, जिसमें वो चलती ट्रेन के नीचे आकर सो जाता है और चलती ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। जो कि उसने ये डेयर पूरा किया था, तो वो अब टॉप रैंक का प्लेयर बन चुका था। अब पार्टी में वी और आयन को सभी सेलिब्रिटी की तरह देख रहे थे। ये देख सिडनी आग बबूला होने लगती है और वो जाकर जेपी को किस करती है, क्योंकि सिडनी जानती थी कि वी अभी भी जेपी को पसंद करती है, तो ये देख उसे जरूर बुरा लगेगा। ये देखने के बाद वी और सिडनी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। झगड़े के दौरान सिडनी वी से कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा डेयरिंग काम कर सकती हूँ। ये सुनकर वी सिडनी का एक टास्क पूरा करती है, जिसमें सिडनी को सीढ़ी की मदद से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाने को कहा गया था, जो कि सिडनी पूरा नहीं कर सकी। ये टास्क पूरा करके वी सिडनी को प्रमाण करते हुए कहती है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। अब दोनों के झगड़े के बीच टॉमी चला आता है और वो वी को बताता है कि आयन को एक टास्क मिला था, जिसमें उसे सिडनी और वी के बीच झगड़ा कराने को कहा गया था। इसी कारण से आयन वी को यहाँ लेकर आया था। वी ये बात जानकर बहुत हर्ट महसूस करती है और फिर वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर नर्व गेम के बारे में ऑफिसर को सब कुछ बता देती है। उसे ऐसा करने से आयन बार बार मना करता रहा, लेकिन वी किसी भी कीमत पर उसकी बात नहीं सुनती है। अब पुलिस ऑफिसर इस गेम के विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि फिलहाल अब तक किसी भी प्लेयर को कुछ भी नहीं हुआ था। इस दौरान वी की माँ उसे कॉल करके बताती है कि बैंक अकाउंट से $20,000 निकाल लिए गए हैं। वी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी अचानक टाई आकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। वी आंखें खोलते ही खुद को एक डिब्बे के अंदर पाती है और अपने सामने की एक स्क्रीन से वी जान पाती है कि उसने गेम का तीसरा नियम तोड़ा है, जिसके कारण गेम में जीते गए उसके सारे पैसे वापस ऑडियंस ने ले लिया था। दोस्तों,
असल में तीसरा रूल ये था कि कोई भी प्लेयर किसी भी कीमत पर इस गेम के बारे में पुलिस को नहीं बताएगा, और अगर वह ऐसा करता है तो फिर उसके सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। अब वी के बाहर आते ही आयान वी को सारी सच्चाई बताता है कि उसने इससे पहले भी नर्व गेम को खेला था, जिस दौरान फाइनल्स में आयान, टाई और उन दोनों का एक दोस्त को क्रेन से झूलने का टास्क दिया जाता है। ये टास्क करने वक्त आयान का दोस्त मारा जाता है। उसकी मौत के बाद आयान और टाई बहुत उदास थे, साथ ही वो दोनों नर्व गेम के ऊपर बहुत गुस्सा थे, जिस कारण से दोनों डेयर कंप्लीट ना करके ये बात जाकर पुलिस को इस गेम के बारे में बता देते हैं। पुलिस इस गेम के विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन जो कि दोनों ने गेम का तीसरा नियम तोड़ा था, तो नर्व एप्लीकेशन दोनों के प्राइवेट पिक्चर्स, फैमिली डिटेल्स और सारे पैसे हैक कर लेते हैं। और इसके बाद वो लोग जान पाते हैं कि असल में इस गेम में ऑडियंस और प्लेयर्स के अलावा भी एक और कैटेगरी के लोग हैं जो इस गेम को खेलते हैं, और वो है प्रिजनर्स, जो कि फिलहाल टाई और इयान थे। प्रिजनर्स गेम के फाइनल में एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं। अब इस घटना के बारे में जानकर वी तुरंत ये बात सिडनी और टॉमी को बताती है। सिडनी कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द इस गेम को बंद करना होगा, लेकिन ये गेम तो वॉचर्स के पैसे से चलता है, तो जब तक वॉचर्स के अकाउंट बंद नहीं होंगे तब तक ये गेम चलता रहेगा। अब सिडनी कहती है कि उन्हें वॉचर्स के अकाउंट को रिवील करना होगा, जिसके बाद वो लोग पुलिस के डर से अपना अकाउंट बंद कर देंगे। तो ये सुन वी कहती है कि सभी के अकाउंट तो लॉक किए हुए हैं, फिर ये कैसे होगा। अब टॉमी बताता है कि नर्व गेम ओपन सोर्स का एक एप्लीकेशन है जिसे हैक करना काफी आसान होगा, लेकिन गेम में कुछ बदलाव के लिए ज्यादातर ऑडियंस के वोट की जरूरत है, और तब जाकर ये संभव होगा। अब आयान को फाइनल्स में पहुंचने के लिए क्रेन पर झूलने का टास्क मिलता है, जिसे पूरा कर आयान फाइनल्स में पहुंच जाता है, और वी को फाइनल्स में खेलने के लिए एक बंदूक दिया जाता है। अब आयान को वॉचर्स ट्रेन में चढ़ने को कहते हैं, जिसके बाद कुछ वॉचर्स मास्क पहनकर उसे भी एक बंदूक देते हैं। अब वॉचर्स के एक स्टेडियम में फाइनल बैटल शुरू होता है। उन दोनों को वॉचर्स मास्क पहनकर देख रहे थे, साथ ही वॉचर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब ड्रोन के माध्यम से दोनों को कहा जाता है कि 20 सेकंड के अंदर जो पहले गोली चलाकर सामने वाले को खत्म कर देगा वो जीत जाएगा। वी आयान को शूट नहीं करना चाहती थी, तो वो ये टास्क करने से मना कर देती है। तभी वहाँ टाई चला आता है और वो आयान की ओर बंदूक तान कर रखता है। ये देख वी तुरंत आयान के सामने चली आती है। वी अब चिल्ला कर कहती है कि तुम लोग कैसे इतने निर्दयी हो सकते हो, कैसे किसी की मौत को तुम अपना एंटरटेनमेंट का जरिया बना सकते हो। इसका रिप्लाई करते हुए सारे वॉचर्स यस कहते हैं। टाई ये देख एक पोल बनाता है जिसमें यस और नो का ऑप्शन था। अब अगर ज्यादातर ऑडियंस और वॉचर्स यस क्लिक करते हैं तो वी को मार दिया जाएगा, और अगर नो क्लिक करते हैं तो ये गेम यही खत्म हो जाएगा। अब सभी के फोन पर एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें ज्यादातर लोग यस सेलेक्ट करते हैं, और फिर टाई वी को शूट करके मार देता है। वी के डेथ के बाद जिन जिन लोगों ने यस सेलेक्ट किया था उन सभी के फोन पर एक मैसेज भेजा जाता है जिसमें लिखा था वी के मौत का जिम्मेदार तुम हो। साथ ही मैसेज में हर वॉचर के फोन में उनका नाम था। ये देख वॉचर्स डर गए थे क्योंकि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। तो पुलिस के डर के मारे धीरे धीरे सभी वॉचर्स अपना अकाउंट डिलीट कर देते हैं और स्टेडियम से भी सारे वॉचर्स निकलने लगते हैं। आयान अब गुस्से में आकर टाई को गन से मारने ही वाला था, लेकिन तभी वी उठकर उसे रोक लेती है और फिर वो बताती है कि उसने टाई को अपने प्लान में शामिल कर लिया था और ये गन से शूट करना सिर्फ एक नाटक था जो कि इनके प्लान का एक हिस्सा था। इसके अलावा यस और नो पोल वी के शूट करने के लिए मैसेज नहीं था, बल्कि वो तो टॉमी के कोड चेंजेस करने के लिए परमिशन था, जिसके लिए ज्यादातर ऑडियंस के वोट की जरूरत थी। अब जो कि दोस्तों अपनी जान बचाने की खातिर सभी वॉचर्स धीरे धीरे अपने अकाउंट डिलीट कर चुके थे, तो ये गाना भी धीरे धीरे ऑफलाइन होने लगता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम वी और अयान को एक साथ समय बिताते हुए देखते हैं।
दोनों फिलहाल रिलेशनशिप में थे और इस दौरान उन दोनों को कोई एक वॉचर फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था, यानी कि वी अभी भी जिंदा है। ये बात किसी वॉचर को पता चल चुका था और इसके बाद हो सकता है वो वॉचर दोनों के साथ कुछ बुरा करेगा या फिर शायद नर्व गेम को दोबारा चालू किया जाएगा। अब इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी थ्रिलिंग एक्शन मूवी एक्सप्लेनेशन नर्व। ये मूवी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।